दोस्तों आज को वीडियो शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूँ। ये वैसे तो ये कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ सिनेरियो है। मेरा एक स्टूडेंट जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और वो अपने काम में मैनुअल वर्क कर करके, मतलब वही रिपीटिव टास्क कर करके तंग आ गया था। और लिटरली उसने मुझे कहा कि सर मेरा एक टास्क है जो मुझे रोज़ करना पड़ता है और एक एक वैल्यू को बार बार टाइप करके वहाँ पे रिजल्ट लेना पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर वैसे भी एक्सेल में वो काम फास्ट ही कर रहे हैं, बट फिर भी वही काम रिपीटिव कर रहे हैं। जैसे कि गोल सीक उनको अप्लाई करना होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले स्क्रीन ही दिखा देता हूँ मेरी। यहाँ पे स्क्रीन में देखिए मैंने एक डेमी डेटा लिया है जहाँ पे बेसिकली उनके पास प्रोडक्ट रहता है एक कॉलम में। उसके बाद डेटा को पहले समझ लीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। और जो उसने मेरे साथ शेयर किया है वो मैं आपके साथ एग्जैक्टली एज इट इज़ शेयर कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास एक परचेस का कॉलम है, फिर उसके बाद मार्जिन का कॉलम है और यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट की गई इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ये जो प्राइस है ये परचेस कॉस्ट प्लस मार्जिन ऐड कर दी गई है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं परचेस इनटू मार्जिन। तो ये जो परचेस इनटू मार्जिन किया तो भाई इसके ऊपर 10% मार्जिन जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा वो प्लस किया गया इसमें फिर से, तो आपको एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। तो हम एक्चुअल प्राइस ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट 10% मार्जिन के साथ 9350 को सोल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन हम क्लोज करते हैं उस कस्टमर के साथ। जब वो कस्टमर आता है तो उस कस्टमर के साथ हमारे जो सेल्स पर्सन है बेसिकली वो क्लोज करते हैं। कभी वो 9000 में सेल होता है, कभी 12000 का प्रोडक्ट 11000 में सेल होता है, कभी 9800 में होता है। मतलब कभी ज़्यादा बेसिकली मार्जिन निकलता है, कभी कम मार्जिन निकलता है। तो ये जो होता है ये कस्टमर के साथ डील की हुई अमाउंट है जो हमें डायरेक्ट एंटर करनी पड़ती इन सेल्स में। तो हम कस्टमर से डील करते हैं, मतलब हमारे सेल्स पर्सन कस्टमर से डील करते हैं और वो फिर हमें अमाउंट देते हैं और हम इस क्लोज वाले कॉलम में एंटर करते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे दी गई वैल्यूज जो है वो फार्मूला से आती है। अब वो बेसिकली करता क्या था, मैनुअल वर्क क्या है इसमें। अब ये तो डेटा था, ये कस्टमर से आए हुए जो कस्टमर को है ना क्लोज किया गया। ये प्रोडक्ट 9000 में बेचा है, ये प्रोडक्ट 11 में बेचा है, ये 9800 में बेचा है, राइट। तो अब ये अलग अलग प्रोडक्ट बेचे हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल जो हमारी मार्जिन पहले थी वो आ रही थी। लेकिन अभी बॉस या फिर सीनियर्स को चाहिए कि भाई क्या मार्जिन निकला है पर प्रोडक्ट के पीछे, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग आ रहा है इस 10% के मार्जिन के हिसाब से आ रहा है। लेकिन हमने तो बेचा 9000 में, तो हमारा मार्जिन कितना निकला, राइट, ये निकालना है। तो हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना मार्जिन निकाला, तो अभी एक का मार्जिन निकालना है तो हमें यहाँ पे रिवर्स मेथड यूज़ करनी पड़ती है जो कि हम गोल सीक यूज़ करते हैं एक्सेल में। अगर गोल सीक नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो सेपरेट वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पे गोल सीक फिर से बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता गोल सीक के बारे में, बहुत यूजफुल ऑप्शन है एक्सेल में। बट ये एक ही बार वैल्यू को मतलब आपको रिजल्ट देता है एक ही वैल्यू पे, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। वो जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले क्या करता था वो कैसे काम करता है और मैंने उसके लिए क्या दिया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो कैसे दिया वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें होगी, सो स्टे ट्यून। पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस एंटर किया है वो चाहता है कि भाई यहाँ पे 9000 वो टाइप करे। अब यहाँ पे डायरेक्टली 9000 अगर वो टाइप कर देता है, ऑफकोर्स ये 9000 टाइप कर देते हैं आप भी, तो यहाँ पे मार्जिन में चेंज होने वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। लेट मी मेक इट जूम एंड शो यू प्रॉपरली। इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है B2 इंटू C2 प्लस B2। गाइज लुक एट ओ हियर, इसमें फॉर्मूला लगा है, इसमें आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, तो भाई एक्सेल ने ऑलरेडी ऑप्शन जो है दिया है जो कि डेटा टैब के अंदर यहाँ पे आपको व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक, ये जो ऑप्शन है ना बहुत एडवांस एक्सेल यूज़र यूज़ करते हैं। और अगर आपको एडवांस एक्सेल अच्छी तरह से एडवांस लेवल पे यूज़ करना है तो भाई ऐसे ऑप्शंस तो आने चाहिए। सो गोल सीक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और गोल सीक पे 3 ऑप्शन आते हैं, सेट वैल्यू, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं को मैनिपुलेट करके मैंने एडवांस गोल सीक बनाया, जो कि आपको वहाँ पे एक बटन भी दिखाई दे रहा है जिसका ट्रेलर बाद में होगा। पहले जो वो मैनुअल काम करते थे हमारे स्टूडेंट, उनके बारे में, उनका नाम है प्रशांत जी। तो वो प्रशांत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये क्वेरी पूछने के लिए, प्रशांत थोरवे जी। ओके, सो फिलहाल प्रशांत जी का ही ये सवाल नहीं, सबका हो सकता है। भाई ये देख लीजिए, सेट सेल में हम इसे सेल करेंगे, सिलेक्ट, ऑलरेडी सिलेक्टेड है D2। देखिए सेट सेल में टू वैल्यू में मैं चाहता हूँ ये वाली वैल्यू आ जाए, लेकिन बेसिकली डायरेक्टली हम ये वाली वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्शन का एक्सेल देता नहीं है। तो हमें यहाँ पे टाइप करनी पड़ती है कि भाई 9000 आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये 9350 की जगह 9000 होने चाहिए। मैं टाइप करूँगा, टाइप करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन का कोई ऑप्शन एक्सेल नहीं देता है। बाय चेंजिंग सेल, लेकिन एक्सेल ये ऑप्शन देता है कि भाई कौन से सेल में चेंज होनी चाहिए।
तो याद रखिए गोल सीक हमेशा अप्लाई होता है फॉर्मूला सेल्स पे। तो जो सेल D2 में यहाँ पे दिखाई दे रही है, D2 जो मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया है वो है आपकी एक फॉर्मूला सेल, यानी कि इसमें एक फॉर्मूला है 39350, उसी में अप्लाई होगा गोल सीक, राइट। गोल सीक किसी भी रैंडम सेल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है जिसमें फॉर्मूला है, और जो बाय चेंजिंग सेल है उसमें वो डिपेंडेंट सेल ही आएगी जो फॉर्मूला में यूज़ की हुई है। तो भाई ये जो मार्जिन है इस फॉर्मूला में यूज़ किया गया है, तो अगर मैं इसे उस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह, मैं चाहता हूँ क्या, देखिए D2 की जगह 9000 हो जाए, मैं चाहता हूँ D2 की जगह 9000, तो सेट सेल मैंने लिया D2, उसकी जगह 9000 चाहिए और बाय रेफरेंस में चेंज होना चाहिए ये वाला। तो अब देखिए जब उसमें 9000 हो जाएगा तो ये मार्जिन हो जाएगा 6% और मैं इसे ओके करूँगा। तो मेरी टारगेट वैल्यू थी 9000 और जो मैंने चेंज कर दी इधर, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला था वैसे रह गया, फॉर्मूला को तो रिप्लेस नहीं किया हमने, गोल सीक की मदद से हमने ये 9000 कर लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में चेंज हो गया, 6% हो गया, क्योंकि ये इसमें इनॉल है। ये आपको पता चला है फॉर्मूला क्या है, B2 इंटू C2, यानी कि परचेस इंटू मार्जिन, इसका जो टोटल आएगा 6%, उसके साथ प्लस किया इसको ऐड, तो टोटल प्राइस हमें निकल के आ रही। तो अब ये काम उनको एक एक सेल के लिए करना पड़ता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन था 10% के हिसाब से था, मैं 10% दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे 10 टाइप करके, सो इट्स 0, नाउ आई एम गोइंग टू टाइप 10 या। तो अब एक एक वैल्यू को चेंज करना कितना मुश्किल हो सकता है, याद रखिए आप हर एक जगह पे आपको जाकर कर्सर रख के उसको गोल सीक करना पड़ेगा, इसको गोल सीक, इसको गोल सीक, इसको गोल सीक, और ऐसे ढेरों प्रोडक्ट है। तो भाई यार ये तो मैन्युअल काम हो गया, और इसे ऑटोमेट अगर आप करना चाहते तो भाई ये वीडियो देख लीजिए। पहले ट्रेलर दिखा देता हूँ और फिर पिक्चर शुरू करते कि मैंने ये ऑटोमेशन कैसे किया वो बताने के लिए। पहले ट्रेलर क्या देख लीजिए, एडवांस गोल सीक मैंने बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये गोल सीक क्या काम करता था मैंने आपको दिखाया था कि भाई इसमें सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल, 3 आपको यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं वैल्यूज़ देनी पड़ती थी, वही 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पे देंगे एडवांस गोल सीक में। ध्यान से देखिए एडवांस गोल सीक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा एक पॉपअप पे यहाँ पे आ रहा है और पूछ रहा है पहले सेट सेल दे दो, सेट सेल दे दिया, ये वाला एक ही दे दो, स्टार्टिंग का दे दो, ओके करो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई प्लीज़ सिलेक्ट अ सिंगल सेल फॉर टू वैल्यू, सेल फॉर टू वैल्यू, टू वैल्यू के लिए एक सिंगल सेल सिलेक्ट करो, ये सिंगल सेल याद रखो, मेंशन भी किया उसने, प्लीज़ सिलेक्ट अ सिंगल सेल फॉर टू वैल्यू। भाई टू वैल्यू कौन सी है, वो ये वैल्यू। अब टू वैल्यू को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, बॉक्स दे दिया है, और उसके साथ तीसरा बॉक्स आएगा बाय चेंजिंग सेल वाला ले लो। ये देखिए 3 थे ना हमारे, टू वैल्यू भी आ गया, सेट सेल भी आ गया और बाय चेंजिंग सेल आ गया, जो कि ये है। एंड जस्ट लुक ओवर हियर, ये जो वैल्यूज़ है ना ये सारी की सारी इसकी जगह आने वाली, इस फॉर्मूला की जगह, इधर 13800 इधर 15000 है, सो ये सारी की सारी आएगी। जैसे मैं ओके करूँगा एंड मैं यहाँ पे देखूँगा गोल सीक अप्लाइड सक्सेसफुली ऑन ऑल दी वैल्यूज़, लुक एट देयर, लुक एट देयर एंड द परसेंटेज लुक ओवर हियर, सारे परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई हो गए, सारे मार्जिन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे परसेंटेज में कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या, मतलब यहाँ की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आप सभी वैल्यूज़ देखोगे सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ की यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, राइट। तो ये होता है गोल सीक, किस तरह से काम करता है गोल सीक आपको आइडिया आ चुका होगा। दोबारा मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये मैंने कैसे किया। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो भाई ये वीडियो एंड तक देखिए, सीधी बात है भाई, कुछ एडवांस सीखना चाहते हो, एडवांस बनना चाहते हो तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बना है, तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। पहले मैंने बता दिया कि हम करना क्या चाहते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, राइट गाइज। तो अब आप देखना चाहते हैं कि इसे आपने किया कैसे, मैंने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आई हैव रिटन कोड फॉर इट गाइज, एंड वो कोड कौन सा है कैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड ये कोड आप आपके एक्सेल में कैसे डालोगे, ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू एब्सोल्युटली फ्री। ये कोड के लिए कोई चार्ज मैं लगाने वाला हूँ, कैसे डाउनलोड करेंगे ये मैं बाद में बताऊँगा। बट पहले क्या कर लो, आप कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर लो नॉर्मली, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और कोई भी एक एक्सेल फाइल ओपन करो इसे एक्सेस करने के लिए, मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ। कंट्रोल एन, नया फाइल आपके सामने, राइट, कंट्रोल एन नया फाइल, अल्ट F11 करो, अल्ट F11 करते ही VBA विंडो आपके सामने आएगा। ये विंडो मैंने छोटी रखी है, आपकी बड़ी विंडो ऐसे भी आ सकती है। अल्ट F11 से विजुअल बेसिक स्क्रीन आती है जहाँ पे हमारे मैक्रोज का काम होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं एंड यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। बट ये जो मैक्रो स्पेशली बनाया ये गोल सीक का, एडवांस गोल सीक। तो अब मैं क्या करूँगा, इस मैक्रो को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड कर दूँगा।
यहाँ पे आप मॉड्यूल में ऐड कर दीजिए। सिंपल है, यहाँ पे देखिए छोटा सा ऑप्शन मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो सो यू विल एबल टू ऐड दैट मॉड्यूल। सो वंस यू ऐड दैट मॉड्यूल, मैं कोड आपको देने वाला हूँ। दैट कोड इज़ हियर इट इज़। ये कोड है पूरा का पूरा मैंने जो तैयार किया है, डिज़ाइन बाय सतीश ढवड़े, राइट। सो ये जो कोड है मैं आपको देने वाला हूँ, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। कोड को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर enthusiastic टू लर्न अबाउट दिस कोड, जस्ट गो एंड चेक माई VBA कोर्स, क्योंकि उसमें मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने जो कोड आपको दिए वो कैसे काम में आता है। एक्सेल का VBA जो मैक्रो का एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट गो ऑन टू माई एप्लीकेशन स्किल कोर्स विच इज़ लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक द एक्सेल VBA कोर्स टू। ओके, बट फिलहाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए और मैं इस कोड को इस मॉड्यूल में पेस्ट कर रहा हूँ। आपको पेस्ट करना है, कोड आपको मैं दे रहा हूँ, इसे पेस्ट करना है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, इसे पेस्ट करने के बाद इस फाइल को आप सेव कर लो एज अ मैक्रो इनेबल। तो आप इसे F12 कर लो और इसको सेव कर लो मैक्रो इनेबल, राइट। इस तरह से अगर आपको लगता है ये कोड आपको सारे फाइल में चलना चाहिए, एक याद रखिए, ये एक्सेल मैक्रो इनेबल करेंगे इस फाइल को सेव, तो ये कोड बस इसी फाइल में चलेगा, राइट। ये फाइल में आपको लगता है कि ये सारे एक्सेल में चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाकर इसका एडिंस बना सकते हैं, एक्सेल एडिंस। इसका स्पेशली एक्सेल एडिंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लुक एट हियर, एक्सेल एडिंस सेलेक्ट कर लो, इसको नाम दे दो यहाँ पे और इसको सेव कर दो, एक्सेल एडिंस। याद रखिए क्या करना है, इसको एक्सेल एडिंस में अगर आप ऐड कर देते हो तो ये कोड हर जगह पे काम आएगा, हर एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो मैं अभी इसको एक्सेल एडिन के नाम से सेव करता हूँ और इसे एक्सेल में ऐड कर देता हूँ मेरे। तो मैं इसे एक्सेल एडिन दे रहा हूँ और एडिन दे रहा हूँ एडवांस गोल सीक, राइट, एडवांस गोल। तो चलिए मैंने नाम दे दिया। नाम देने के बाद करना क्या है, अब इस फाइल को चाहिए तो क्लोज कर सकते हैं क्योंकि एडिन सेव है हमारा। डन करो, नया फाइल लो। अब इसमें आप ऑफकोर्स अल्ट F11 करोगे तो यहाँ पे कोड नहीं दिखाई देगा, बट जब आप फाइल में जाओगे, ऑप्शंस में जाना है, फाइल, ऑप्शंस एंड एडिन्स, फाइल, ऑप्शंस एंड एडिन्स, और एडिन्स पे जाकर यहाँ पे गो। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, फाइल, ऑप्शंस एंड एडिन्स एंड यहाँ पे जाकर गो, ये देखिए। सो गो पे क्लिक कीजिए और गो पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ कीजिए और हमारा जो एडिन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ब्राउज़ बटन है, गो पे क्लिक करके ब्राउज़ स्टेप्स सारे देख लीजिए, ओके। एंड वो बोल रहा है कि भाई ये एडिन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है शायद मेरे फाइल में, तो नो प्रॉब्लम, इट रिप्लेस कर देते हैं। एडवांस गोल सीक एडिन्स ओके कर देते हैं इसमें। एडवांस गोल सीक ऐड कर दिया मैंने। नाउ लुक एट ओ हियर, एक बार मैंने ऐड कर दिया। अब मैं डेटा सपोज वही ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके उसी फाइल का डेटा यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। ये कॉपी कर लेते हैं और अब ये सारी जगह पे काम करेगा। ये कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा डेटा को, और डेटा को पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा कॉलम साइज एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। सबका मार्जिन यहाँ पे 5% कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ की अलग वैल्यू है, यहाँ की अलग वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका मार्जिन इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाए, राइट। वही तो हमारा टास्क है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमारा एडवांस गोल सीक रन करेंगे। रन करने का तरीका है कि भाई इंसर्ट में शेप्स में जाकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल डालो और रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करो। इसका नाम दे दो गोल सीक, एडवांस गोल सीक, जो नाम देना है आप दे सकते हैं। सो मैंने नाम दिया गोल सीक एंड नाउ लुक एट हियर, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, एडवांस गोल सीक मैक्रो, यहाँ पे नाम आ रहा है एंड मैं इसे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, वाओ रनिंग। सेट सेल, ये कॉमा, प्लीज सिलेक्ट सिंगल सेल टू वैल्यू, ये ले लिया, और उसके बाद बाय चेंजिंग सेल जो चेंज करना है वो ले लिया और ओके कर दिया। बूम, गोल सीक अप्लाई सक्सेसफुली ऑन ऑल दी वैल्यूज। सो इट इज़ टू सिंपल गाइज। बस कोड को आपको लेना है, कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ से कोड लीजिए और एक बार आपके एक्सेल में ये ज़रूर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक, राइट। ये ऑटोमेशन कितना काम का है। अगर आप ऐसे एक एक वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो जो प्रशांत जी हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत काम का है, तो उनके लिए बहुत काम का है। एंड अगेन मैनुअल वर्क आप नहीं करना चाहते, ऑटोमेशन करना चाहते, तो भाई एआई की भी आपको मदद देनी चाहिए, राइट। सो ChatGPT, एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आई यूजुअली कंडक्ट वेबिनार्स ऑन संडे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा नेक्स्ट संडे का वेबिनार अटेंड करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में इनके ऊपर हमारे कोर्सेज भी डिज़ाइन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट आउट गाइज, ज़रूर चेक कीजिएगा उन कोर्सेज को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, स्माइल कीजिए। बाय बाय।